हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, फिर उसके बाद डच आए, इंग्लिश आए, डैनिश आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। इन सब के बारे में बात करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर भी देखेंगे, जिसको कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। पेरिस की ट्रीटी भी साइन होती है उसके अंतर्गत, और ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रियन भी साइन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन सबसे पहले कौन आए। तो देखिए, अगर हम कालक्रम के हिसाब से पढ़ें तो पहले पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो आप इन सबको जो है इसी तरीके से याद करना चाहिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि इसे आप कालक्रम में लगाएं। लास्ट पे फ्रेंच है और लास्ट में ही ये वापस इंडिया से जाएंगे। तो पहले नंबर पे पुर्तगीज़ आए। तो पुर्तगीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल एक सेलर थे, नाविक थे, ये इंडिया के कालीकट पे आते हैं 17 मई 1498 को। और इसका जो स्वागत है, जैमोरिन जो कि हिंदू रूलर होता है कालीकट का, वो स्वागत करते हैं। फिर अगेन जो है 1502 में वास्को डी गामा इंडिया में आते हैं। उसको सेकंड ट्रिप कहा गया क्योंकि वो सेकंड बार आते हैं इंडिया के अंदर, और वो ट्रेडिंग स्टेशन मतलब व्यापार केंद्र बनाते हैं कालीकट, कोचीन और कैनोर में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसी के अंतर्गत जो कोचीन को पुर्तगीज़ ने अपना कैपिटल बनाया, तो बाद हम देखेंगे कि कोचीन से इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके गोवा भी कर दिया। तो 1505 से लेके 1509 तक पहले गवर्नर हुए पुर्तगीज़ के, तो उनका क्या नाम था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये नाम आप ध्यान दीजिए। इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी कि जो ट्रेडिंग सिस्टम वो स्टार्ट किया कि हमें सी पोर्ट से व्यापार करना है। और पुर्तगीज़ के पास जो कैलिकट का एरिया, वो कोचिंग का जो एरिया वो सी पोर्ट ही था उस समय पे। 1509 में और 1515 तक सेकेंड गवर्नर आते हैं पुर्तगीज़ के, उनका नाम रहता है अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। अगर आप एनसीईआरटी यूज़ करते हैं बिपिन चंद्रा का, या फिर 7th और 8th क्लास का एनसीईआरटी यूज़ करते हैं, या फिर तमिलनाडु बोर्ड का बुक यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू ने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म स्टार्ट किया, जहाँ पर इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि गोवा इन्होंने कैप्चर कर लिया, कि बीजापुर जो रूलर थे बीजापुर के, उनसे छीन लिया गोवा को इन्होंने 1510 में। फिर इसके बाद 1530 में क्या होता है? तो 1530 में नाइनो डा कुन्हा, एक पुर्तगीज़ रूलर होते हैं, जिन्होंने क्या किया, कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया कोचीन से गोवा को। तो आप देखेंगे कि गोवा में क्या दबदबा रहता है पुर्तगीज़ का। तो इन्होंने दमन और दीव जो एरिया है गुजरात का बेसिन, इन दोनों को जो है एक्वायर्ड कर लिया 1534 तक। और एक यहाँ पर रूलर कौन था? तो देखिए, गुजरात वाला रूलर अगर आप मुगल्स पढ़ेंगे तो गुजरात में रूलर जो बहादुर शाह गुजरात के रूलर थे, इनको हरा देते हैं, और दीव और बेसिन को पुर्तगीज़ अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो मैंने मुगल्स के ऊपर भी, दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी, और गुप्ता एम्पायर के ऊपर भी, मतलब एंशियंट इंडिया मैंने ख़त्म कर दिया, मिडवल इंडिया ख़त्म कर दिया, मॉडर्न इंडिया मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो 1631 में क्या हुआ कि ये जो पुर्तगीज़ थे वो हुगली को लॉस्ट कर गए थे, जो कलकत्ता वाला रीजन है, कासिम खान ने एक्वायर्ड कर लिया हुगली को, इनसे छीन लिया। 1661 में क्या हुआ कि डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया। कैसे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ पुर्तगीज़ का? तो इन्होंने जो है ना एज अ डाउरी चार्ल्स सेकंड जो प्रिंस थे ब्रिटेन के, उनको जो है बॉम्बे दे दिया। क्यों एज अ डाउरी दे दिया? उनकी बहन से शादी करने की वजह से। मराठास ने फिर कैप्चर कर लिया। मराठास क्यों? मराठास जो वहाँ के लोकल थे, समझ गया, जब लोकल थे तो उनको गोरिल्ला वारफेयर आता था। आपने पढ़ा होगा गोरिल्ला वारफेयर के बारे में, टेक्निक। तो ये इनको आता था, तो ये अच्छे से युद्ध कर पाते थे। कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में। तो इन्होंने सैलसेट और बेसिन को इन्होंने जीत लिया 1739 में। तो इनका पतन स्टार्ट हो गया था। 1961 तक आते आते गोवा इनके पास, दीव और दमन रह जाता है किनके पास? पुर्तगालियों के पास। और 1612 में बैटल ऑफ स्वाले का भी कारण रहता है पुर्तगीज़ का जो डिक्लाइन का। तो देखिए, जब गोवा रह जाता है 1961 में, तो 1987 में हम देखेंगे कि कैसे गोवा 1973 में टेरिटरी बना, फिर 1987 में गोवा को इंडियन स्टेट बना दिया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो बाकायदा पढ़ेंगे। आई हो। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो देखिए, ये टमाटोस लेके आए, ये टोबैको लेके आए, ठीक है, तंबाकू लेके आए ये इंडिया, ये चिलीस लेके आए,
ठीक, ये पटैटोज़ लेके आए, तो इनका ये कंट्रीब्यूशन भी रहा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। आई होप कि आपको यहाँ तक पुर्तगीज़ का समझ आया होगा वीडियो। चलिए आगे हम कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को।